मोड ऑफ इंडक्टिव इंस्ट्रक्शन। साइंटिस्ट हॉवर्ड हॉल्टजन ने जो है 1968 में इसको जो है समझाया। उन्होंने जो है इसको दो पार्ट में जो है डिवाइड किया था। वो किस आधार पर, किस बेसिस पे किया गया, तो वो रेस्पॉन्डिंग सेल के बिहेवियर के आधार पर जो है इनको डिवाइड किया गया था। इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट है इंस्ट्रक्टिव इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है कि सेल जो है वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के बाद जो है अपने पाथवे को मतलब अचीव कर पाती है, अपने पाथवे को रन कर पाती है, यानी कि उसको इंस्ट्रक्शन मिलेंगे सेल को, तभी सेल जो है वो अपने फेथ को जो है अचीव करेगी। यानी कि इसको जो है इसको फेथ की जो है चॉइस होती है कि वो किस प्रकार का फेथ जो है अचीव करना चाहती है। यानी कि यदि सेल को जो है इंड्यूसिंग सेल को एक सिग्नल जो है प्रोड्यूस करती है और रिस्पॉन्डिंग सेल उसे अचीव करती है, और पर्टिकुलर इस रिसेप्टर के बाइंडिंग के लिए एक पर्टिकुलर जो है रिसेप्टर के लिए सिग्नल प्रेजेंट है, तो ये सेल जो है अपने पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो फेथ है उसको जो है अचीव कर लेगी। यदि सेल जो है हम कह सकते हैं कि अगर सेल जो है सिग्नल को जो है दे ही नहीं रेस्पॉन्डिंग सेल को, यानी कि इसने कोई सिग्नल प्रोड्यूस ही नहीं किया, तो रेस्पॉन्डिंग सेल को कोई सिग्नल मिलेगा ही नहीं। इस कंडीशन में सेल क्या करेगी, जो है डिफ़ॉल्ट जो है फेथ को जो है अचीव करेंगे, यानी कि वहाँ पर डिफ़ॉल्ट जीन एक्सप्रेशन होगा और जिससे जो है सेल जो है डिफ़ॉल्ट फेथ को अचीव करेगी। इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। जब हम देखते हैं कि जो वल्वा प्रिकर्सर सेल जो है, यदि सिग्नल इसको मिल जाए, लीन 3 का जो है सिग्नल मिल जाए, तो सेल जो है वो वल्वा का फॉर्मेशन करेगी। लेकिन यदि लीन 3 जो है वो सिग्नल मिल ही नहीं पाए सेल को, तो वो क्या करेगी, हाइपोडर्मिस का जो है फॉर्मेशन करेगी। यानी कि दो कंडीशन है इस सेल में। इंस्ट्रक्टिव जो इंस्ट्रक्शन है, इसमें क्या हो रहा है कि सेल को यदि सिग्नल मिला तो सेल जो है वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो फेथ है वो उसको जो है अचीव करेगी, और यदि सेल को सिग्नल नहीं मिला तो सेल जो है वो डिफ़ॉल्ट फेथ को जो है अचीव करेगी। यानी कि सेल के द्वारा जो इंड्यूसिंग सेल है उसके द्वारा एक सिग्नल दिया जाएगा, और वो सेल जो है वो इस सिग्नल को जो है रेस्पॉन्डिंग सेल को देगी, और रेस्पॉन्डिंग सेल जो है इस सिग्नल को अचीव करने के बाद जो अपने फेथ को जो है वो कंप्लीट करेगी। यानी कि इंड्यूसिंग सेल जो है रेस्पॉन्डिंग सेल को सिग्नल देगी, तभी सेल जो है वो अपने रेस्पॉन्ड जनरेट कर पाएगी और जीन एक्सप्रेशन के थ्रू जो है अपने फेथ को अचीव करेगी। सेकेंड है परमिसिव इंट्रैक्शन। इसमें क्या होता है इसको जानते हैं। इसमें क्या होता है कि सेल जो है पूरी तरह से पोटेंशियल होती है अपने फेथ को अचीव करने के लिए, लेकिन इसके पास कोई चॉइस नहीं होती है कि वो अपने फेथ को कैसे डिसाइड अचीव करेगी। यानी कि ये पूरी तरह से जो है अपने एक स्पेसिफिक जो है अपने कह सकते हैं स्पेसिफिक जो फेथ है उसके लिए तैयार होती हैं, लेकिन सेल जो है वो अगर उसे परमिशन ही नहीं मिले तो सेल अपने फेथ को अचीव नहीं कर पाएगी। यानी कि स्पेसिफाई फेथ है उसको जो वो पोटेंशियल रखती है, लेकिन सेल को यदि सिग्नल ही नहीं मिले, अगर सिग्नल ही नहीं मिले तो सेल जो है वो अपने फेथ को अचीव नहीं कर पाएगी। यानी कि उसको परमिशन चाहिए इंड्यूसिंग सेल से। वो परमिशन किस फॉर्म में, वो सिग्नल के फॉर्म में होती है। वो अगर मिल जाए सेल को तो सेल जो है वो अपने फेथ को अचीव करेगी। और या इसके अलावा ये भी हम समझ सकते हैं कि यदि सिग्नल तो मिले लेकिन उसको जो है सेल की जो अन्य आसपास की जो सेल है उसका एनवायरनमेंट है, अगर वो उसे परमिशन नहीं दे उसको फेथ को अचीव करने के लिए, जीन एक्सप्रेशन के लिए, तब इस कंडीशन में भी जो है सेल जो है अपने फेथ को अचीव नहीं करेगी। यानी कि एनवायरनमेंट से मतलब यहाँ पर निक्स है, सेल के आसपास अराउंडिंग जो सेल है वो उसको परमिशन नहीं देती अपने फेथ को अचीव करने के लिए, अपने ट्रेड को जो है अचीव करने के लिए, यानी जीन एक्सप्रेशन के लिए। तब भी इस कंडीशन में वो जो है सेल अपने फेथ को अचीव नहीं कर पाएगी। यानी कि दो कंडीशन है। फर्स्ट में जो है इंस्ट्रक्टिव जो है इंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है कि उसको सेल को इंस्ट्रक्शन मिलेंगे किस फॉर्म में, सिग्नल के फॉर्म में, और सेल के पास चॉइस होती है अपने फेथ को अचीव करने का। सेकेंड है परमिसिव इंस्ट्रक्शन। इसमें जो है सेल परमिशन के अकॉर्डिंग जो है सेल रिएक्ट करती है। यानी कि परमिशन किस सेल को चाहिए, रेस्पॉन्डिंग सेल को। तो दोनों ही कंडीशन जो है किस बेसिस पर डिवाइड किया गया है, रिस्पॉन्डिंग सेल के बिहेवियर के आधार पर।